वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज हम आपको लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, आज हम बात करेंगे सम फंक्शन के बारे में, सम और एवरी फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, तो आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सम है वो कैसे काम करता है या एवरी कैसे काम करता है। ठीक है, तो सम और एवरी में क्या डिफरेंस है पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हमने अपने जो हमारा जो एरे है उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेटर देन है या नहीं है, तो मतलब उसकी हर वैल्यू को चेक करना है। अगर हमने क्या करना है, उसकी हर वैल्यू को चेक करना है, एवरी वैल्यू को हमने चेक करना है। वो कैसे करेंगे, वो सम फंक्शन यूज करेंगे या एवरी फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सम फंक्शन की। सम फंक्शन कैसे काम करता है? सम फंक्शन काम करता है जैसे हमारा लॉजिकल ऐड ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, सम जो हमारा कैसे काम करता है, जैसे हमारा लॉजिकल और काम करता है। ठीक है, सम कैसे काम करता है, जैसे हमारा लॉजिकल और काम करता है। एवरी हमारा फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे हमारा लॉजिकल एंड काम करता है। जो सम है वो लॉजिकल और की तरह, जो हमारा एवरी है वो लॉजिकल एंड की तरह। बस यही बात का ध्यान रखना। ठीक है, बस ये दोनों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो फंक्शन मतलब जो ऑपरेटर क्लियर है वो उसको आराम को समझ लग जाएगा, जिसको नहीं भी क्लियर फिर भी आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो ऑपरेटर आते हैं फिर तो कुछ चक्कर ही नहीं, आपको आराम से समझ लग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो प्रोग्राम शुरू हो गया। ये हमारा एक सी वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू सी कर दी, 0 ले ली। अब इस पर कोई भी वैल्यू वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, एक हमने एरे बना लिया, एरे में जो वैल्यू स्टोर कर दी 32, 33, 16, 40, 40। ठीक है, जी हमने 4 वैल्यू स्टोर कर दी। हमने ये किया, 4 वैल्यू को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो जे वाला एरे है। ठीक है, जे वाला हमारा एरे है एज, और जे सम फंक्शन है। ठीक है, जे सम फंक्शन है। इसको आर्गुमेंट क्या जा रहा है, इसको आर्गुमेंट जा रहा है फंक्शन का नेम। बस जे जहां क्या है, जो फंक्शन का नेम है। ठीक है, फंक्शन कौन सा, जे हमने जो बाहर बना रखा है। ठीक है, जो फंक्शन का नेम है, तो जहां पे क्या हो रहा है कि फंक्शन कॉल होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एवीसी फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन के बीच में हमने उसको एक आर्गुमेंट पास किया, उसको एक वैल्यू पास की। वो वैल्यू कौन सी है, वो एक फंक्शन का नेम है। ठीक है, जी एबीसी क्या है, फंक्शन का नेम। तो जहां पे क्या होगा, फंक्शन का जहां पे क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एबीसी फंक्शन। एबीसी फंक्शन का नेम है, आप कोई और भी फंक्शन का नेम लिख सकते हो। तो एबीसी वैल्यू को फंक्शन कॉल हो गया, जे कंट्रोल हमारा कहाँ आ गया, इस फंक्शन पे आ गया, इस फंक्शन की बॉडी पे आ गया। इस फंक्शन की क्या आ गया, इस फंक्शन की बॉडी पे आ गया। तो इस फंक्शन की बॉडी में आ गया। तो एज में क्या आया, एज में क्या आया, एज में आया हमारा J32 वैल्यू। मतलब जो भी हमारी पहली वैल्यू है, जो हमारी पहली वैल्यू है वो कहाँ पे आ गई, वो एज में आ गई, वो एज में आ गई। तो एज में आगे हमारे सी प्लस प्लस हो गया, इसको तो 0 थी 1 हो गया, तो राइट कर दी, जितनी भी सी की वैल्यू थी प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट होगी। अब एज की वैल्यू देखो, जो हमारा सम है, सम में जब उसको ट्रू मिल जाएगा ना, वो वापस चला जाएगा। सम जो और क्या होता है कि और में एक ही ट्रू होता है ना, जो लॉजिकल और होता है उसमें क्या होता है, एक ही ट्रू होता है। जब ट्रू मिलता है, कंडीशन ट्रू होती, कंट्रोल वापस चला जाना, सेम इसी तरह। तो अभी इसमें वैल्यू कितनी है, 32। तो 32 इसमें सी की 1 वैल्यू प्रिंट होगी हमारी, सी की 1 वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी। ठीक है, तो 1 वैल्यू प्रिंट हो गई। और जहां पे एज में कितनी वैल्यू आई, एज में वैल्यू आई हमारी 32, पहली वैल्यू आई, पहली वैल्यू आई एज की 32 एज में आ गई। तो जहां पे चेक किया कि एज की जो 32 है, एज की जो 32 है वो ग्रेटर देन 18 से, यस, वो 18 से यस है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल वापस चला गया, वापस बी में वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू, और बी को प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। तो इसको मैंने किया सेव। तो अभी देखते हैं कि अपने हमारी लूप कितनी बार चली। तो एक ही बार चली, ट्रू प्रिंट हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको और में चलाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और इसको लंबा खींचते हैं। तो इसको पहले हम वैल्यू छोटी कर देते हैं। तो अब देखते हैं, ठीक है, अब कितनी बार चल रहा है। तो अभी इसको रिलोड कर रहा हूँ। तो कितनी बार चला, 2 बार चला। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो इस जहाँ पे हम क्या करता हूँ मैं, तो प्लस, तो जहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, BR। तो BR लाया, इसको हमने क्या किया, 0, सॉरी सेव किया हमने इसको। तो अब इसको रिलोड कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 है, इसको मतलब 2 बार चला फंक्शन, 2 बार कॉल हुआ। तो पहले सेम 0 वैल्यू, तो एवीसी फंक्शन कॉल हुआ,
एबीसी फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल कहाँ पे आ गया, एबीसी फंक्शन पे आ गया, तो एज में पहली वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आई कितनी 12 वैल्यू एज में आ गई, पहली वैल्यू 12 एज में आ गई, C++1 हो गया इसका, तो 1 प्रिंट हो गया। और एज की वैल्यू 12 बड़ी वैल्यू है 18 से, जो 12 है 12 है वो ग्रेटर देन 18 से, नहीं कंडीशन फॉल्स। फिर दूसरी वैल्यू को चेक करेगा, फिर क्या करेगा, दूसरी वैल्यू को चेक करेगा, तो दूसरी वैल्यू 33 आ गई इसमें, तो इसकी दो वैल्यू होगी, दो प्रिंट हो गई स्क्रीन पे, इस बार की पहले एक थी अब दो वैल्यू प्रिंट हो गई। तो अब चेक करेगा 33 ग्रेटर देन होते हैं 18 से, यस कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल हमारा वापस चला गया, तो इसमें ट्रू स्टोर हो गया, तो 2 को हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसमें हमारा कितने लूप कितनी बार चली, हमारा फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ, 2 बार। ठीक है, और खींचते हैं इसको आगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 30। अब फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, अब फंक्शन 4 बार कॉल होगा, जे भी कंडीशन फॉल्स होगी इसके बारे में कंडीशन फॉल्स, इसके बारे में जहाँ कंडीशन ट्रू होगी। तो अभी देखते हैं इसको, ये देखो 4 बार तक हो गया कि जो हमारा सम होता है कि तब तक फंक्शन को कॉल करता रहता है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, जहाँ कंडीशन ट्रू हो गई वहाँ से कंट्रोल वापस चला जाएगा। देखो 12 पहली वैल्यू 12 है इसमें, ठीक है, एबीसी कॉल है 12 वैल्यू आई। ठीक है, ये तो मालूम है ना, 0 वैल्यू थी सी की, C++ हो गई 1 हो गई, 1 प्रिंट हो गया। 12 वैल्यू ग्रेटर होते 18 से, नहीं 12 बड़े होते 18 से, नो कंडीशन फॉल्स। फिर 13 वैल्यू आई एज में, फिर उसको चेक किया 13 ग्रेटर देन होते हैं, नहीं। फिर 16 आई, 16 एज में आ गया कि जो 16 होते हैं 16 होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 18 से, नो फिर कंडीशन फॉल्स। फिर 40 आई, 40 जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 80 से, यस अभी कंट्रोल वापस गया कि लॉजिक अपने जो हमारा सम फंक्शन है उस तब तक जो फंक्शन को कॉल करता रहता है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, जब जहां कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल क्या चल जाएगा, वापस चला जाएगा। तो जो हमारा सम था, तो इसी तरह हम एवरी को देखते हैं अभी। दिस सम आई थिंक आई होप आपका समझ लग गया होगा आपको कि सम फंक्शन कैसे काम करता है एरे के साथ। ठीक है, तो जहां पे हमने सम लिखा था वहां हम क्या लिख देंगे, वहां पे हम एवरी लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो कॉल किया मैंने इसको, तो एक जे किसकी तरह काम करता है, एवरी जे काम करता है लॉजिकल एंड की तरह। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि सभी कंडीशनें ट्रू चाहिए, बात का ध्यान रखना। लॉजिकल एंड में क्या, ऑपरेटर में क्या होता है कि उसमें सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारी की जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी, मतलब कंडीशन तभी ट्रू होएगी अगर उसकी सभी कंडीशनें ट्रू होती है। तो जहाँ देखते हैं कैसे काम करता है कि जो हमारा एवरी फंक्शन है ना, जहाँ इसमें एक भी हमारी जो आउटपुट, एक भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल वापस चला जाएगा। तो सेम, चलो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सेम हमने एज डॉट एवरी को कॉल किया, तो एवरी को हमने एक आर्गूमेंट दिया एबीसी, कंट्रोल नीचे आ गया एबीसी में। तो इसमें वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई। 12 जो ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन होता है 18 से, नहीं कंडीशन फॉल्स, पहली कंडीशन फॉल्स है ना तो कंट्रोल वापस चला जाएगा। बी में फॉल्स चल गई तो फॉल्स हमने प्रिंट करवा, ये देखो एक ही बार चल रहा है, एक ही बार चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, जहां पे अब देखते हैं कि हमारा कितने बार चल रहा है, जहां भी इसको कंडीशन फॉल्स मिल गई जब वापस चला जाएगा। तो इसमें 2 बार चला पर फिर भी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि वो इस करके कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारी पहली तो ट्रू हो गई। ठीक है, 22 वैल्यू एज में आ गया। ठीक है, एज में आ गया, C++ हो गया। ठीक है, 1 2 हो गया उसका, तो ट्रू हो गई। दूसरी बार जब 13 आई, इसमें 13 को चेक किया, 13 तो ग्रेटर देन नहीं थे, वो लेस देन, इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। ठीक है, फिर उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ट्रू किया हमने इसको। अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है। ठीक है, एबीसी, तो अब 3 बार कॉल हो रहा है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो इस बार भी कंडीशन ट्रू हो गई, इस बार भी कंडीशन ट्रू हो गई। जब 16 का उसने कंडीशन को ट्रू किया, तो जब 16 की वैल्यू को कंडीशन को चेक किया तो उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई। 16 वैल्यू एज में आ गई, तो एज को जब उसने चेक किया कि एज वो ग्रेटर देन होता है 18 से, कंडीशन फॉल्स, उसने कंट्रोल को वापस भेज दिया, वैल्यू फॉल्स वैल्यू बी को पास कर दिया, तो बी को हमने फॉल्स को प्रिंट करवा दिया। तो इसको भी हम ग्रेटर देन कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसको चेक किया, तो अभी देखते हैं ट्रू आ रहा है। देखो अभी ट्रू आया कि जब हम एवरी यूज़ करते हैं, एवरी फंक्शन यूज़ करते हैं एरे के साथ, तो सभी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। अगर सभी कंडीशन ट्रू है तो तभी हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर एक में एक भी फॉल्स आ गई तो कंट्रोल हमारा वापस चला जाएगा। ठीक है, वापस वो फॉल्स फंक्शन हमारा जो एवरी फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो सम था उसमें एक ही ट्रू चाहिए,
एक ही ट्रू है, रिटर्न कर देगा ट्रू। हमारा जो सम है वो किसी तरह किस ऑपरेटर की तरह काम करता है, लॉजिकल और की तरह। जो हमारा एवरी फंक्शन है वो कैसे काम करता है, वो लॉजिकल एंड में। एवरी में फंक्शन में सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी सॉरी सभी वैल्यूज मतलब वैल्यूज की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऐसे फंक्शन ट्रू रिटर्न करे, ठीक है, जैसे तभी हमारा क्या आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए कंट्रोल, तो एवरी फंक्शन क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अभी हमें हमारी चार ही वैल्यू कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है। इससे मतलब जेवी 18 से बड़ा है, जेवी। ठीक है, ये था एवरी। एवरी कैसे काम करता है, लॉजिकल एंड की तरह। सम कैसे काम करता है, लॉजिकल और की तरह। तो ये थोड़ा सा एक प्रोग्राम था हमारा, छोटा सा एक सम फंक्शन और एवरी फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ लग गया हो। फिर भी इसमें आपको कोई दिक्कत हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।